नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होने वाला है। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के लेवल को मर्ज किया जाए। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फेयर फैक्टर लागू कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं सैलरी, पेंशन और अलाउंस भत्ते को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 16 जनवरी 2025 को वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली थी। यह आयोग सैलरी और पेंशन में एडजस्टमेंट का आकलन करेगा तथा फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करेगा। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें आज की इकोनॉमिक रियलिटीज़ की हिसाब से चेंजेस होंगे। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें प्रकाशित नहीं की हैं। हालांकि बजट 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए कई प्रपोजल रखे गए हैं। वहीं बजट डॉक्यूमेंट्स में 8वें वेतन आयोग को लागू करने में केंद्र सरकार को होने वाली लागतों का जिक्र नहीं किया गया है। कि प्रपोजल्स स्टाफ की ओर से प्रपोजल देने वाले एडवोकेट्स ने सरकार को कई लेवल को मर्ज करने का सुझाव दिया है। उनके हिसाब से इन लेवल को मर्ज करना शामिल है लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ। यह एडवोकेट्स लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और कैरियर ग्रोथ के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देते हैं। इस मर्जर का टारगेट मौजूदा वेतन वृद्धि असमानताओं को दूर करना और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है। इन लेवल्स को मिलाकर यह उम्मीद की जाती है कि कर्मचारियों को ज़्यादा ग्रोथ का अनुभव होगा, क्योंकि यह ठहराव को कम करेगा और समय के साथ वित्तीय सुधार को बढ़ाएगा। वर्तमान में लेवल 1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। वही लेवल 2 कर्मचारी को 19,900 रुपये मिलते हैं। मर्जर के बाद लेवल 1 कर्मचारी को ज़्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि नया सैलरी स्ट्रक्चर इसी स्तर से शुरू होगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की है कि 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे एस्टिमेटेड रिवाइज्ड बेसिक पे 51,480 रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सभी लेवलों पर सैलरी और पेंशन को फिर से निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। यह सिस्टम लगातार सैलरी ग्रोथ की गारंटी देता है, चाहे कर्मचारी का ग्रेड या सैलरी बैंड कुछ भी हो। 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ मिनिमम बेसिक सैलरी में पर्याप्त ग्रोथ हुई थी, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 हो गई थी। इसी तरह पेंशन में भी चेंज हुआ था, जो 3500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया था। इसके अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर अभी तक सामने नहीं आया है। अनुमानों से पता चलता है कि यह 2.5 से 2.86 के आसपास हो सकता है। इससे सैलरी और पेंशन में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। संभावित रूप से लागू मल्टीप्लायर और ग्रेड पे के आधार पर सैलरी 40,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।